हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ। आपको हम अध्याय 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9। इसमें हमें पढ़ना है घातांक के बारे में, क्या होता है इसका बेसिक, सारे चीज को हम अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। खासकर ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो बिहार प्राथमिक शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज को अच्छे से समझ पाइएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। घातांक या घात। घातांक को बोलते हैं हम एक्सपोनेंट, घात को पावर। यहां पर इसका जरूरत क्यों पड़ा, इस बात को हम समझते हैं। यहां पर अगर आपको बोला जाए कि 2 को जो है 5 बार लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसको हम 5 बार लिखें, तो इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें घातांक का जरूरत पड़ा। यहां पर इसको हम लिखेंगे, देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, तो यहां पर ऊपर में पावर कितना दे देंगे, 5। इसको हम पढ़ते हैं 2 के पावर 5 या 2 का घात 5, इस तरीके से पढ़ेंगे। याद रखिए घातांक और घात एक ही बात है। इसको पढ़ते हैं पावर, इसको हिंदी में कहते हैं घात, और इसको बोलते हैं बेस, आधार। ये जो है इसको जो है संक्षिप्त रूप में जो हम लिखे हैं 2 गुना 2 गुना 2, यहां पर देखिए ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसको जो है संक्षिप्त रूप में जो है 2 के पावर 5 लिखे हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम हिंदी में कहते हैं घातांकीय रूप, घातांकीय रूप। यानी कि यहाँ पर हम समझ गए अगर बड़े नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या इसको संक्षिप्त रूप में हम इसको लिखेंगे 2 के पावर 5, और ये जो रूप लिखा गया है 2 के पावर 5, उसको हम बोलते हैं घातांकीय रूप। ये 2 को हम आधार कहते हैं, 5 को हम घात कहते हैं। इतना बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, यदि कोई संख्या दिया हुआ हो तो उसको कहेगा घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, या घातांक के रूप में दिया रहेगा तो उसको कहेगा सरल कीजिए। तो कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। यहां पर दिया रहेगा 32 को घातांकीय रूप में व्यक्त करें, व्यक्त करें। 32 को सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो देखिए इसको तब तक ऐसा करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। तो 2 से लगाएंगे तो 16, 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, और 2 से लगाएंगे 1। तो यहाँ पर 32 को हम इसको तोड़े हैं प्राइम फैक्टर में। तो देखिए ये जो 2 कितने बार आया है, 2 जो है 5 बार आया है, तो हम लिखेंगे 2 के पावर 5। ये हो गया 32 का घातांकीय रूप, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं घातांकीय रूप। और यहाँ पर 2 को आधार कहते हैं और 5 को घात कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर आपको कभी ऐसा दे दे जैसे 3 के पावर 4 को सरल करे, सरल करे, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इसको संख्या में लाइए। तो यहाँ पर 3 को जो है 4 बार गुना कीजिए, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, आपका उत्तर हो जाए कितना, 81। यहाँ पर हम संख्या को घातांकीय रूप में और घातांकीय रूप को संख्या में इस तरीके से व्यक्त करेंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अभी हम सीखे हैं घातांक के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, अब हम सीखेंगे घातांक के नियम। घातांक का क्या नियम है, यहाँ पर सबसे पहला नियम होता है जब आधार समान हो। यहाँ पर लिख देते हैं आधार, आधार समान हो, समान हो। यहाँ पर इसको लिखेंगे a के पावर m गुना a के पावर n।
अगर ऐसा दिया रहेगा तो हम लिखेंगे a के पावर m प्लस n। ऐसा एक क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। 2 के पावर 5 गुना 2 के पावर 7। अगर कभी भी ऐसा दिया रहेगा तो यहाँ पर देखिए बेस समान है तो पावर जुट जाएगा, यानी 5 अब प्लस 7। तो एक बार हम इसको लिख देते हैं, 2 के पावर कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर अगर एक से अधिक में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 3 के पावर 6 गुना 3 के पावर 7 गुना 3 के पावर 12, इसको यहाँ पे हम इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर 3 लिखेंगे और पावर को सबको ऐड करेंगे, 6 प्लस 7 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 12 और 13 25। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 25। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला नियम है इसका, जब आधार भिन्न भिन्न हो, आधार भिन्न भिन्न रहेगा लेकिन पावर समान रहेगा, आधार भिन्न भिन्न हो। यहाँ पर a के पावर m गुना b के पावर m। अगर कभी भी ऐसा देगा तो याद रखिए यहाँ पर आधार क्या है, a है, ये b है, दोनों अलग अलग है लेकिन पावर हमेशा समान रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a गुना b के दोनों का गुना करेंगे और उसके पावर हम m लिख देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये नियम आप याद रखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 5 इसके होल पावर 3, तो इसको हो जाएगा यहाँ पर 5 दूना 10, 10 के पावर 3। अगला नियम है जब भाग के रूप में दिया हो, ये तीसरा नियम होगा, a के पावर m बट्टा a के पावर n। अगर भाग में दिया रहेगा तो हम लिखेंगे a के पावर m माइनस n। यहाँ पर आपको कहा जाएगा m जो है बड़ा रहेगा n से, तभी पॉजिटिव मान आएगा। यहाँ पर अगर सवाल दिया जाएगा 3 के पावर 7 अब बट्टा 3 के पावर 3, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 को यहाँ पर लिखेंगे और ये बट्टा के रूप में है, तो यहाँ पर 7 अब माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 4। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कितना 3 के पावर 4 बराबर 81। यहाँ पर पावर बहुत बड़ा बड़ा दिया रहेगा, 3 के पावर 21 अब बट्टा 3 के पावर 19। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और 21 माइनस 19, कितना हो जाएगा, घटेगा तो 3 के पावर 2 और 3 के पावर 2 बराबर 9। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला नियम है, ये चौथा नियम होगा, अगर आपको ऐसा दिया जाए a के पावर n इसके होल पावर m, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए पावर का पावर है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a के पावर n गुना m हो जाएगा। सवाल आपको ऐसा देगा 3 के पावर 4 ब्रैकेट बंद यहाँ पर 5, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर लिखिएगा और 5 चौका 20, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला नियम है, ये पांचवा नियम होगा, अगर a के पावर n रहेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a के पावर माइनस n। यहाँ पर देखिए ऐसे लिखा रहेगा 2 के पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2 के पावर माइनस 5। या आपको ऐसा भी, तो पहला सवाल हो गया, इसी में दूसरा सवाल ऐसे देगा कि 2 के पावर माइनस 3 रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3। बट्टा के रूप में लिखेंगे तो इसको पावर को, ये माइनस को हटा देंगे, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 1/8। अगला जो नियम होगा इसको याद रखिएगा, अगर a के पावर n और इसके पावर m रहेगा तो आप कभी भी अगर a के पावर n और इसको ब्रैकेट यहाँ पर 1 के पावर m रहेगा तो कभी भी आप इसको बराबर नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 के पावर 3 और इसके पावर 2 ले लेते हैं। सेम यही बात को हम यहाँ पर लिखते हैं, 2 के पावर यहाँ पे हम 3 और इसके होल पावर पे 2,
तो इसका नियम अभी आपको समझाए है, क्या होता है, ये दोनों गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 के पावर 6। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला जो अगर ऐसा बिना ब्रैकेट का रहेगा ये ऊपर से सॉल्व होता है, ऊपर से। तो देखिए पहले यहाँ पे हटा दीजिए, इसको पहले समझिए, यहाँ पर 3 है, इसके ऊपर 2 है, तो 3 का स्क्वायर 9, यानी 2 के पावर 9 हो गया। तो बताइए कभी भी ये बराबर होगा नहीं ना, बराबर नहीं होगा, इसको हम काट देंगे, बराबर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर 7वां नियम होगा, यहाँ पे किसी भी संख्या के पावर 0 बराबर उसका मान 1 होता है। यहाँ पर जैसे 5 के पावर 0 बराबर 1, 7 के पावर 0 बराबर 1, 1000 के पावर 0 बराबर 1। अगला नियम है, ये 8वां नियम होगा, अगर कहीं पर भी a गुना b इसके होल पावर m दिया रहेगा, आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a के पावर m गुना b के पावर m। यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, 2 गुना 3 के पावर 3 है, तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। 2 को यहाँ पर पावर 3 लिखिएगा और गुना 3 के पावर 3, इसको हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। जब क्वेश्चन बहुत बड़ा रहेगा तो यहाँ पे हम ऐसे नियम को अप्लाई करेंगे। यदि कोई संख्या दिया रहेगा तो उसको मानक रूप में या वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखेंगे, आइए हम सीखते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 0.00478, इसको वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला नियम है यहाँ पर k इंटू 10⁻n। यहाँ पर n का मान प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है 10 के घात में। k का जो मान होगा ये 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा हम लिख रहे हैं, बड़ा, एवं 10 से छोटा, 10 से छोटा। और इसको हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 0.00478। यहाँ पर दशमलव हटेगा तो नीचे आएगा 1 पर 5 गो शून्य। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 478/1 पर कितना, 5 गो शून्य। अब देखिए सबसे पहला आपको जो कंसेप्ट समझना है, यहाँ पर हमको देखिए 0 से बड़ा और 10 से छोटा, तो देखिए 0 से बड़ा और 10 से छोटा ये 4 है ना यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव रखना है, तो इसको लिखेंगे 478 और यहाँ पे 10 को अलग, यहाँ पर 10 2 गो 0 को अलग कर लेंगे, तो गुना यहाँ पे कितना बचा, 3 गो 0। पहले हम एक बार आपको बेसिक समझा रहे हैं, उसके बाद ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 0 है तो 1 और 2, इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना 4.7/8 और नीचे कितना है 3 गो 0, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये 3 जो है ऊपर जाएगा, अभी हम आपको कंसेप्ट सिखाए हैं। अगर आपको एक यहाँ पर 1 बट्टा अगर a के पावर n रहेगा तो हम लिखेंगे 1 के पावर n-1 ऊपर में, ये नियम समझाएं आपको, तो हम यही नियम से लिखेंगे 4.78 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा -3। इसी को हम बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन। यहाँ पर हम जितने भी कंसेप्ट सीखे हैं उसके बेस पर हम एक एक क्वेश्चन लेंगे, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम जो आपको कंसेप्ट सिखाए हैं उसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर आइए पहला क्वेश्चन, करा निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए। तो 5 जो है क्या बार लिखा हुआ है, 4 बार, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 के पावर 4। यहाँ पर देखिए 2 गो 6 है, 2 गो b है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 के पावर 2 गुना b के पावर 2। कह रहा अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 के पावर 3 बराबर 27, 9 का क्यूब यानी 9 को 3 बार 729 और 5 के पावर 4, तो देखिए 5 को 4 बार गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 625। कह रहा निम्नलिखित, अगला प्रश्न, निम्नलिखित को घातांकीय संकेतन के रूप में लिखिए। यहाँ पर 343 है तो इसका फैक्टर कीजिएगा तो 7 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7 के पावर 3, यही ना घातांक के रूप है। ये 512 है तो 512 को फैक्टर कीजिए प्राइम फैक्टर में, तोड़िए इसको, 2 से लगाएंगे 2, 2 पंचे 10, 2 छक 12, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1, 2 दूना 4 और 2 अठे 16, 2 6 64, तो 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8, 2 के पावर 9।
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 के पावर 9, तभी ना 2 से गुना करेंगे 10 से 24 होता है। हाँ, 2 के पावर 9 इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 3125 है, तो यहाँ पर जो है 5 के पावर 4 बराबर होता है क्या 625, इसमें 5 से गुना करेंगे तो यानी 3125 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 के पावर 5 घातांक के रूप में। अब कह रहा है निम्नलिखित में कौन बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए कौन बड़ा पूछ रहा है। तो यहाँ पर 4 के पावर 3 बराबर 64, 3 के पावर 4 बराबर 81, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, ये ना, तो आपका ये बड़ा नंबर हो गया। यहाँ पर आपको देखना 2 के पावर 8 और यहाँ पर 8 के पावर 2 है, तो कौन बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे 2 के पावर 3 और यहाँ पर ये 2 लगा दीजिएगा। अब 3 दूना 6, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 6। अब बताइए 2 के पावर 8 है, ये 2 के पावर 6 है, तो बेस समान है, तो जिसका पावर बड़ा होगा वही नंबर न बड़ा होगा, तो ये नंबर बड़ा है, ये बड़ा हो गया नंबर। अब सरल कीजिए, तो यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर 100, इसको गुना करेंगे 3 से तो 300। यहाँ पर 1 के पावर -5 है, अगर याद रखिएगा आप 1 के पावर अगर -1 के पावर n रहेगा, आपसे कहा जाएगा कि n जो है ना ऑड है, अगर ऑड रहेगा तो -1 ही होगा। अगर इवन रहेगा यहाँ पर -1 के पावर n, अगर n इवन नंबर रहेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1 जो निकलेगा वो प्लस में मान निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए n जो है ये जो पावर में है ऑड है, तो यहाँ पर -1 ही आएगा, -1 और 7 के पावर 3 कितना हो जाएगा 343, गुना कीजिएगा तो -343 उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 2 के पावर 3, ये 3 कैसा नंबर है ऑड है, तो आपको गुना करेंगे चिन्ह तो आएगा माइनस ही का, और 2 का पावर 3 बराबर 8 गुना 10 के पावर 4, ये 4 जो है इवन है तो यहाँ पर प्लस में आएगा, और 10 के पावर यानी 10,000 हो गया, और ये गुना करेंगे तो -8, इसके ऊपर कितना हो जाएगा 4 गो 0, यानी कि 80,000 इसका उत्तर हो जाएगा, -80,000। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अब कहा कि दोनों में से कौन बड़ा है, तो बताइए, दोनों तुलना करना है। तो यहाँ पर 10 के पावर 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50,000, और यहाँ 10 के पावर 7, तो सबसे बड़ा यही ना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 2.6, तो ये दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आएगा, और गुना 10 के पावर 12, ये 1 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 26 गुना 10 के पावर 11, और इसको जब हम हल करते हैं तो 16 दशमलव हटेगा तो 10 एगो आएगा ना जी, 10 उसमें घट जाएगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पर 10 के पावर यानी 16 के बाद जो है 7 गो 0 होगा, और 26 के बाद 11 गो 0 है, तो सबसे बड़ा यही नंबर होगा। तो आपका नंबर कौन है बड़ा, सबसे बड़ा ये घातांक के रूप में लिखे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर को ऊपर और नीचे को नीचे लिखेंगे, तो 8 को जो है 2 के पावर 3 और 7 को जो है ये 729 है, तो इसको हम लिखेंगे कितना 9 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, 3 के पावर 6, इसको लिखेंगे तो हम 3 के पावर 4 और यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 के पावर 3, ये इसको हम घातांक के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर हम जो भी घातांक के नियम सीखे हैं इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा तो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए पहला प्रश्न कह रहा है सरल करें और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 7 क्या है, बेस सबका समान है तो पावर जुटेगा, तो 7 के पावर 8 4 12 2 14, तो 7 के पावर कितना हो जाएगा 14, इसी को घातांक के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर ये भाग के रूप में है तो 3 के पावर 10 अब बट्टा 3 के पावर 6, पावर ऊपर जाए घट जाएगा ना, तो 3 के पावर 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3 के पावर 4, ये उत्तर है। अब डायरेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर पावर समान है, याद कीजिए, तो ये आपस में बेस जो है गुना हो जाएगा, तो 3 गुना 5 पावर यहाँ पर 5 5 तिहाई 15, 15 के पावर 5। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ब्रैकेट क्रिया करेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पर लिखेंगे 5 के पावर 6 भागा 5 के पावर 3, तो यहाँ पर 5 के पावर 6 भागा 5 के पावर 3, तो घट जाएगा 5 के पावर 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 के पावर 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अब डायरेक्ट इसको भाग लगाइए, यहाँ पर दोनों में बेस समान है घटेगा, 2 के पावर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 के पावर 10, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, और गुना 2 के पावर 3, तो यहाँ पर दोनों चीज सीख रहे हैं, गुना यहाँ पर भाग और गुना, तो बेस समान है तो पावर जुट जाएगा, कितना होगा 2 के पावर 13। यहाँ पर देखिए सबके पावर 0 है, तो अभी आपको क्या सिखाए हैं 1 + 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 के पावर 1, इसको ये का उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ पर Q है, तो इसको जो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 9 को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर कि इसके पर 2,
गुना 3 का स्क्वायर और गुना ए स्क्वायर बट्टा 7 के पावर 3 गुना या ए स्क्वायर और गुना ए। देखिए अगर अलग रहेगा तो जोड़ देंगे, और जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको अलग कर सकते हैं। ये से ये कट गया, काटने के लिए अब तो कुछ नहीं कटेगा। यहाँ 2 दूना 4 और बेस को सबको समान, पावर समान है तो जुट जाएगा। कितना हो जाएगा 3 के पावर 4, एक बार हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर अब बट्टा 7 के पावर 3 और गुना ए। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, बेस समान है तो पावर जुटेगा, तो 3 के पावर 6 अब बट्टा 7 के पावर 3 और इंटू ए। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद कटेगा नहीं, तो इसी फॉर्म में इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कहा है मानक रूप में कहेगा या वैज्ञानिक संकेतन में, बात एक ही है। तो यहाँ पर देखिए इसको सबसे आसान है, 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखेंगे 7 गुना 10 के पावर 7, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 ये पहले से दिया हुआ है, लेकिन हमको 2 अंक इधर लेके आना है। तो क्या करेंगे, इधर जो है हम इधर पूरे में 100 से भाग दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे। इसमें अगर हम 100 से भाग और 100 से गुना करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। यहाँ पर इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फिर ये कट ही जाएगा। उसके बाद हम ऐसा क्यों किए, ये सवाल आपका होना चाहिए। इसलिए ऐसा किए क्योंकि ये इस बाकी सबको जो पावर में लिख देंगे और ये 10 को इधर 1 और 2 अंकों के बीच में हम भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 4, यानी 416 बट्टा 100 और गुना, देखिए 3 3 6, इधर कितना होगा 2 8, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 3 6, तो 10 के पावर 8। अब देखिए ये जो है इसको पॉइंट में लिख देंगे, तो पॉइंट में लिखेंगे तो 4.16 गुना 10 के पावर 8, ये हो गया वैज्ञानिक संकेतन में। अगर इसको लिखना होगा तो यहाँ पर क्या कीजिए, ऐसे सवालों को डायरेक्ट आप दशमलव हटाइए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 को 0। अब हमको इधर घसकाना है, तो कितना से इसमें गुना करेंगे नीचे जो इधर घसक जाए, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 3 जो है यानी 1000 से गुना कीजिएगा नीचे में ना, तो इधर आ जाएगा 5, 1 2 3 4 5। और जब 1000 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 1000 से गुना करना पड़ेगा ना, तभी ना जो है ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा भिन्न में। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा, तो देखिए ये 5 है तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा 9 और 6 के बीच में दशमलव आ जाएगा, 9 और 6 के बीच में, यहाँ पे 3 4 2 1, और यहाँ पर देखिए 3 को 0 है तो इसको लिख सकते हैं ना 10 के पावर 3, इसी को बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, हमको यहाँ पर लिखना है, तो क्या करेंगे, नहीं कुछ है, देखिए 3 और 2 5, तो 1 पर 5 को शून्य, इधर भी 1 पर 5 को शून्य होगा ना, तभी ना बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको जो हम लिखेंगे यहाँ पे 4, पहले नंबर लिख लेते हैं 5 3 7 8 6, 1 2 3 4 5, यहाँ पर दशमलव और गुना देखिए 10 के पावर 5, ये आपका उत्तर हो गया। इसी को हम कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन में। आप ये बात समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले अध्याय पे चलते हैं। अब हम समझेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, सारे चीज को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर बीजीय व्यंजक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि चर क्या होता है। तो चर का डिफिनेशन होता है वह राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहे, उसको बोलते हैं चर। जैसे चर को हम डिनोट करते हैं ABCD यानी अल्फाबेट के कोई भी लेटर से हम उसको डिनोट करते हैं, XYZ कोई भी। अगर आपसे पूछा जाए अचर क्या होता है, तो वह राशि जिसका मान फिक्स हो, जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, ये सब क्या है, फिक्स मान है, ये कभी नहीं चेंज होगा, उसको हम बोलते हैं अचर। यहाँ पर चर और अचर के मिलने से व्यंजक का निर्माण होता है। सबसे पहले तो हमको पद समझना पड़ेगा। देखिए एक चर है, मान लीजिए ये अचर है, और एक चर को जब गुना करते हैं तो एक पद का निर्माण होता है। ये आपको जो देख रहे हैं यहाँ पे ये पद हो गया, ये पद को मिलने से व्यंजक बनता है। जैसे यहाँ पर ये 2x प्लस 5, यह एक व्यंजक हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 7, ये भी एक व्यंजक है। लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे एक पदी व्यंजक क्या होता है, द्विपदी व्यंजक क्या होता है, त्रिपदी व्यंजक क्या होता है, सब के बारे में हम सीखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एक पदी व्यंजक क्या होता है, तो जिसमें एक पद होगा यहाँ पर सबसे पहला, अगर जिसमें यहाँ पर देखिए 2x हो गया, 3y हो गया, 5z हो गया, सभी में क्या सिंगल एक पद है, इसको हम बोलते हैं एक पदी व्यंजक। इसको हम बोलेंगे एक
पदी व्यंजक। दूसरा है द्विपदी व्यंजक, जिसमें दो पद होगा, जैसे 2x + 5, 3y + 7, 5 + z, ये सभी क्या है, इसमें द्विपद है। त्रिपदी कहेगा तो जिसमें तीन पद होगा, यहाँ पर 3x 2y + 5, इसमें तीन पद है ना, इसको बोलते हैं त्रिपदी व्यंजक। इसके बाद आप तो पद समझ गए होंगे, ये सिंगल एक पद, देखिए पद यहाँ पर ये सिंगल एक पद हुआ, इसमें दो पद हो गया, यहाँ पर तीन पद हो गया, ये अलग। अगर आपसे पूछा जाए इसके बाद इसका बताइए गुणांक क्या होता है, गुणांक एक शब्द आता है इसमें गुणांक। अगर यहाँ पर लिख दे कि ये 2xy z का, बताइए इसका गुणांक क्या होगा। तो देखिए ये चर वाले भाग को छोड़ देंगे, जो अचर वाला वैल्यू है उसको हम गुणांक कहते हैं। तो इसका जो है यानी xyz का गुणांक हो जाएगा, का गुणांक क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए z का गुणांक क्या होगा। z का गुणांक पूछ देगा तो z को छोड़ करके बाकी सभी को कह दीजिएगा 2xy, इसका गुणांक हो गया। अगर आपसे y का गुणांक पूछेगा तो आप 2xz लिखिएगा, कहिएगा y का गुणांक है। अब जैसे सवाल पूछेगा हम उसका वैसे उत्तर देंगे। यहाँ पर नहीं ऐसे पूछ देगा, जैसे मान लीजिए -x लिखा हुआ, कहेगा इसका गुणांक बताइए, तो इसका गुणांक हो जाएगा, गुणांक इसका गुणा देखिए नहीं पूछे आगे में तो 1 आपको समझना है, और चिन्ह के साथ बताना है, माइनस है तो माइनस, इसका गुणांक हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको ऐसा दे दिया जाए x² + 5 और आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर x² का गुणांक क्या होगा, तो आपको समझना होगा यहाँ पे x² का है ना, इसके आगे क्या है, कोई नंबर नहीं, एक समझना है। इसका गुणांक जो हो जाएगा, ये गुणांक 1 हो जाएगा। ये गुणांक कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे आपको एक बात समझना है कि समान पद क्या होता है और असमान पद क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये 2x + 3y + 7z + 3x। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें समान पद कौन है और असमान पद कौन है। यहाँ पर देखिए ये 2x और 3x, ये x को देखिए, ये चर को देखिएगा, अचर को छोड़ दीजिए, अचर का कुछ भी मान उससे मतलब नहीं है, सिर्फ चर को देखिए, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो इसको बोलेंगे समान पद। समान पद इसको बोलते हैं लाइक टर्म, लाइक टर्म। और ये दोनों क्या है, असमान है, तो इसको बोलते हैं अनलाइक, यानी अनलाइक टर्म, असमान असमान पद, इसको बोलते हैं लाइक टर्म, समान पद। अब हम सीखेंगे समान पद का जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि देखिए 3x में ये 5x को ऐड कीजिए, 3x में 5x को जोड़िए, यहाँ पर लिखेंगे 3x + 5x, तो आप कुछ मत कीजिएगा, x लिख दीजिए, और ये 3 और 5 कितना होगा 8, यहाँ पे 8 लिख देंगे, हो गया 8x। अगर आपसे कहा जाए कि देखिए 8x में से 7x को घटाइए, 7x को घटाना है, यहाँ पे लिखेंगे 8x - 7x। देखिए ये 8 को, ये 8 में 7 जाएगा, कितना होगा 1, और x है तो गुना के रूप में यहाँ पर x लिखेंगे, यानी x इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें कुछ भी दे देगा। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाएगा 3x + 5y में आपको घटाना है x + 7y। तो यहाँ पर जब घटाते हैं ना, तो ये जब कोष्ठ हटेगा तो सभी में गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3x + 5y, ये -x, प्लस माइनस माइनस होता है, हम पढ़ा के आए हुए हैं, उस वीडियो को जाके देखिए। तो देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x और यहाँ पे 5y में से ये 7y जाएगा। देखिए तो दोनों में कौन बड़ा है, तो ये इसी का चिन्ह आएगा, तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे 2y। ये आपका इसका घटाव हो गया। जैसे कहेगा आप उसका उत्तर ऐसे दे सकते हैं। यहाँ पर अगर आपसे गुना पूछेगा तो देखिए 3x को 3y से गुना करना है, तो पहले नंबर को गुना कीजिएगा, 3x गुना 3y, तो 3 तिहाई 9, x को y से गुना करेंगे तो xy। अगर आपसे पूछा जाए कि 3x + 5 को गुना करना है 2x + 3 से, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहला 3x लीजिएगा, 3x लीजिएगा पूरा टर्म लीजिएगा, x या 2x + 3। देखिए 3x लेंगे ना तो पूरा टर्म लेंगे, लिख दिए ऐसा, बीच में प्लस हो गया माइनस, तो यहाँ पर लिखना है प्लस या माइनस,
यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दीजिए और पूरा टर्म को लिख दीजिए यहाँ पे 2x + 3। अब गुना कर दीजिए, यहाँ पर 3 दूना 6x², अब प्लस 3 तिहाई 9x, अब प्लस 5 दूना 10x, अब प्लस 5 तिहाई 15। यहाँ पर देखिए आप लिखिएगा 6x², देखिए 10 और ये 9 और 10 कितना होगा प्लस 19x, अब प्लस 15। इसी को हम कहते हैं गुना। आप आसानी से कर लीजिएगा, एक एक टर्म को बांटना होता है। जैसे अगर यहाँ पर आपसे ऐसा पूछा जाए, देखिए 2x अब प्लस 3y, यहाँ पर इसको आपको करना है 5x अब प्लस 7y। कैसे करेंगे, तो पहले आप जो इसको 2x लिखिएगा उसके बाद पूरा टर्म लिखिएगा 5x अब प्लस 7y, उसके बाद ये प्लस होगा या माइनस लिखना है यहाँ पे 3y और पूरा टर्म लिखिए 5x अब प्लस 7y और इसको आप हल कर लीजिए। ये आपका काम है, इसको हल करके आपको बताना है कि इसका उत्तर हमको समझ में आया कि नहीं। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि एक व्यंजक में दूसरे व्यंजक से भाग दीजिए। यहाँ पर देखिए ये कहेगा 9x और भागा 3y से भाग दीजिए। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 9/3, यहाँ पे y, यहाँ पर x। अब देखिए 3 से काटिए, 3 तिहाई 9, अब तो नहीं कटेगा तो 3x बट्टा y, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा दूसरा बात क्या, जो गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड के बारे में, बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आपसे पूछे 2x का, तो 2x का गुणनखंड क्या होगा। ये 2x कौन कौन नंबर काटेगा, तो 1 काटेगा, 2 काटेगा और x काटेगा। क्या लगता है इसके बाद और कोई काटेगा, एक पूरा टर्म जो होगा ये 2x काटेगा, उसके बाद तो ये किसी से नहीं कटेगा। इसका गुणनखंड ये हो गया। यहाँ पर कहेगा 4x² का गुणनखंड, तो यहाँ पर इसको सबको तोड़ दीजिए पार्ट बाय पार्ट। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना x गुना x, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। अगर पार्ट बाय पार्ट कहेगा तो जैसे देखिए 4x² अब प्लस 3y, इसका गुणनखंड कहेगा तो सबको बारी बारी से अलग अलग टर्म में तोड़िए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 गुना x गुना x और इसको तोड़िएगा तो 1 गुना 3 गुना y, एक लिखिए चाहे न लिखिए फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका ये इसका गुणनखंड हो गया। इस तरीके से हम बीजीय व्यंजक का गुणनखंड निकालते हैं। आइए अब हम अगले अध्याय पे चलते हैं। अब हम समझेंगे अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, साधारण ब्याज, इस सब के बारे में हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अनुपात क्या होता है। अनुपात, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। रेशियो इसका परिभाषा है कि दो समान राशियों के बीच के संबंध को स्थापित करता है और ये बताता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितना गुना या कितना गुना कम है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात हमेशा समान मात्रकों के बीच के संबंध को स्थापित करेगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए ये 1 मीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ये दोनों के बीच अनुपात ले सकते हैं? नहीं, या तो इसको सेंटीमीटर बदलिए या इसको मीटर बदलिए। इसको हम सेंटीमीटर बदल लेते हैं। 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अब दोनों के बीच के ये अनुपात लगा देंगे। देखिए अनुपात कहता है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या ये अनुपात यानी 10:100 अनुपात 5 है, क्या ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं। अनुपात कहता है कि हम अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी रहेंगे जब उसमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, ऊपर और नीचे, यानी इसमें और इसमें। ये इसको बोलते हैं, इसको काटेंगे पहले, इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 20 और ये कितना हो जाएगा 1। इसको बोलते हैं पूर्व पद, पूर्व पद, और इसको बोलते हैं उत्तर पद, उत्तर पद। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 2 केजी और 1200 ग्राम है, इसके अनुपात बताइए कितना अनुपात में है। तो क्या करेंगे, इसको पहले चेंज करेंगे। 2 केजी को 1000 से गुना करेंगे तो 2000 क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। ये अनुपात, और यहाँ पे लिखेंगे 1200 ग्राम, और ये ग्राम से ग्राम कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, जो जो कॉमन होगा काटेंगे। 4 से 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20, यानी कि ये 5:3 में है। और इसमें 1 के अलावा कोई घनिष्ठ कॉमन नहीं है, तो हम कहेंगे ये अब ये जो है 5:3 ये अपने सरलतम अनुपात में है। इसके बाद आता है तुल्य अनुपात। तुल्य अनुपात, इक्विवेलेंट रेशियो अनुपात। तुल्य अनुपात कहता है कि 2 या 2 से अधिक अनुपात का अगर मान समान होगा तो वह एक दूसरे का तुल्य अनुपात कहा जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/2
इसको हम रेशियो में लिखेंगे तो 1:2 लिखते हैं। अगर इसको इसमें 2 से दोनों में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये 4 हो जाएगा। 3 से गुना कर देंगे तो 3:6 हो जाएगा। इसको काटने पर क्या मूल, ये जो इसको काटेंगे तो क्या ये फिर अपने प्रारंभिक स्थान पहुंच जाएगा ना। तो इसी को सबको बोलेंगे, इस सबको बोलेंगे इसका तुल्य अनुपात है। इसके बाद आता है समानुपात, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। इसका परिभाषा क्या है, दो अनुपात का मान अगर समान होगा तो हम कहेंगे इसको समानुपात। यहाँ पर समानुपात में कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए 3/4 और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है 9/16 होगा। यहाँ पर 3 से गुना किए, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 9/12 होगा। तो अब देखिए दोनों समान अनुपात में है, तो इसको हम लिखेंगे 3:4 और समानुपात। इसके लिए सिंबल जो आता है इस प्रकार का, देखिए ये इसको बोलते हैं समानुपात। ये 9 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 12, इसको हम बोलते हैं समानुपात। यहाँ पर जो देख रहे हैं 3 और ये जो देख रहे हैं बाहर वाला, इसको बोलते हैं बाह्य पद, यानी बाह्य पद। और ये 4 और 9 को बोलते हैं मध्य पद। इसमें क्या करेगा आपसे, यहाँ पर ये 4 राशि है तो किसी 3 देगा और चौथा आपसे पूछेगा। यहाँ पर बाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल, दोनों बराबर होता है। इसके बेस पर आपसे सवाल पूछा जाएगा x अनुपात 8 समान अनुपात 3:4। आपसे कहा जाएगा x का मान ज्ञात कीजिए। या तो इसको निकालने के लिए 2 तरीका है। सबसे पहले भी बताया बाह्य पद, ये दोनों का गुणनफल कर दीजिए तो कितना होगा 4 × x बराबर ये मध्य पद का गुणनफल 8 × 3 गुना काट दीजिए इसको 4 दूना 8, तो x का मान कितना आ गया 6। ये आप तो इस तरीके से निकालिए, और नहीं तो सबको अनुपात क्या, इसको जो है तोड़िए, x/8 बराबर, देखिए इस अनुपात ये जो देख रहे हैं ये ना, इसको बराबर का चिन्ह लिखते हैं, इसके बदले बराबर आता है समानुपात। और ये 3/4 नीचे से नीचे कटेगा 4 दूना 8, तो क्या बच गया यहाँ पे बच गया आपका x/2 बराबर 3 में 1 क्रॉस गुना करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 6। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये समानुपात का नियम है। यहाँ पर ये समानुपात हटता है तो इसके लिए बराबर का चिन्ह देते हैं। ये समानुपात का चिन्ह है, ये हटा है तो यहाँ पर बराबर दिए हैं। और इसका प्रोसेस है, देखिए बाह्य पद का गुणनफल, तो ये x और 4 का गुना किए तो इतना आ गया है, और मध्य पद का गुणनफल 8 और 3 का गुना किए यहाँ पे, और x 4 गुना 8 कट गया, x का मान आ गया 6। आप दोनों तरीका से कर सकते हैं, यहाँ पर ये याद रखेंगे तो अच्छी बात है। आइए अब हम समानुपात के बेस पर एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये किताब का ही क्वेश्चन है। सवाल है कि समानुपात जो है, समानुपात प्रथम 3 राशि दिया गया है, बताइए चौथी राशि क्या होगा। तो चौथी राशि को हम x मान लेते हैं, और प्रथम 3 राशि समानुपात में है तो 3:5 और समानुपात 12:x। तो यहाँ पर हम आपको बताए हैं कि बाह्य पद का गुणनफल 3 × x बराबर 5 × 12। अब देखिए 3 से काटिए 3 चौक 12, x का मान कितना आ गया 20। या तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये 3/5 और ये जो समानुपात का सिंबल ये हटेगा तो 12/5 लिखाएगा, और यहाँ से ये x का मान निकाल लेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाए 3x बराबर 12×5 = 60, और x के मान निकालने के लिए ये 3 को बट्टा में भेज दीजिए 60/3, ये कितना हो जाएगा 20×3 = 7। देखिए दोनों तरीके से उत्तर समान आ गया। अब हम पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत क्या होता है, परसेंट। अगर आपसे पूछा जाए ये 2% है तो इसका मतलब होता है, इसको अगर प्रतिशत को भिन्न में पूछेगा, भिन्न को प्रतिशत में पूछेगा। हम ये पढ़ा के आए हुए हैं तो बेसिक आपका क्लियर होगा। तो इसको जो है प्रतिशत को हम हटाते हैं, भिन्न में बदलते हैं, तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा 100, और इसको काटेंगे तो 1/5 1/50। अगर यहाँ पर कह दे कि बताइए ये 50% है, इसको भिन्न में बदलिए, तो यहाँ पर 50
और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100। 50 दूना 100, 1/2। ये हो गया प्रतिशत को भिन्न बदलना। आपसे पूछा जाएगा भिन्न को प्रतिशत में बदले, यानी 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, परसेंट में। तो देखिए 1/2 को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो यहाँ पर काटेंगे कितना आ जाएगा 50। तो ये आपको यहाँ पर प्रतिशत लगा देना है 50%। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 1/4 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। तो 1/4 गुना 100, 25 काटेंगे यानी कि 25%। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 0.04 को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पर क्या करना है, 0.04 को 100 से गुना कर दीजिए। 100 से गुना कीजिएगा तो वो प्रतिशत में आ जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना, ये दशमलव हटेगा तो नीचे 0 से 2 कट गया, ये 4% इसका उत्तर आ गया। कितना का मान कितना गया 4%। यानी कि आपको पूछा जाएगा 0.009 को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको 100 से गुना करेंगे, 0.009 गुना 100। तो देखिए ये दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 1 पर 3 गो 0, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 9/10। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। यानी कि परसेंट में, परसेंट का उत्तर होगा परसेंट में, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पर पूछा सकता है दशमलव को प्रतिशत बदलिए, प्रतिशत को दशमलव में। अगर आपको कह देगा प्रतिशत को दशमलव में, जैसे यहाँ पर देखिए 3% है, इसको दशमलव में कहेगा तो 3/100 यहाँ पर लिखेंगे। देखिए 2 0 है ऊपर में 2 अंक के बाद, तो 0.03 यहाँ पर लिखा जाएगा 125%। इसको दशमलव बदलना है, यहाँ लिखेंगे 125/100, दशमलव लगा देंगे यहाँ पर 1.25। ये आपका भिन्न में आ गया। प्रतिशत को हम भिन्न में बदल लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदल लिए। यहाँ पर हम प्रतिशत को भिन्न बदले हैं और यहाँ पर दशमलव को प्रतिशत में बदले हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आप प्रतिशत के मूल बात को आप जानते हैं। इसके बेस पर सवाल आपको पूछा जाएगा, तो कैसे सवाल पूछेगा और कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहेगा ए बी से 20% ज़्यादा है, बी का आय 500 रुपया है, तो बताइए ए का मान कितना होगा। यहाँ पर कहा है ए जो है बी से 20% ज़्यादा है, तो ए का मान पूछा है। यहाँ पर सबसे पहले ए और बी को लिखिए। यहाँ पे कहा है कि ए जो है बी से 20% ज़्यादा है, ए बी से, तो सबसे पहले 20% इसको तोड़िए। 20% तोड़ेंगे, हटाएंगे तो कितना आएगा 100। इसको काटिए तो कितना 1/5। अब देखिए नीचे वाला है ना, जिससे कंपेरिजन करेगा उसका मान होगा। तो कह रहा है ए बी से, तो ये 5 जो है नीचे वाला इसका हो जाएगा, और 20 से अधिक है, ऊपर वाला अधिक को दिखाएगा। अधिक कहेगा तो प्लस और कमी कहेगा तो माइनस। तो कितना आ जाएगा 6। अब ये ए और बी का अनुपात आ गया। कह रहा है ए का जो आई है कितना, ये इस 5 का मान दिया गया कितना 500, तो एक का मान कितना गुना है 100 गुना। तो बताइए इसमें 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी ए का जो मान हो जाएगा, ये आपका ए का मान हो जाएगा कितना 600, यानी ए की आई कितना है 600। यहाँ पर आप इसको ए बराबर लिखिएगा बी से कितना, बी का जितना भी आई है उससे कितना अधिक है 20%। तो आपको हम बताया है जितना अधिक या मतलब ज़्यादा कहेगा उसको क्या करना है, ये 100 में 20 जोड़ देना है। जो परसेंटेज आपको अच्छे से पढ़ाए हैं क्लास 6 में, और बट्टा यहाँ पे 100। अब ये दो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 500 गुना 120 बटा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इसको गुना करेंगे 12×5 = 60, यानी ए का मान कितना आ गया 600। यानी इसी से ना अधिक है, तो हम इस तरीके से इसको बनाएंगे। यहाँ पर कभी कभी ऐसे कह देगा ए की आय 250 रुपया है, एवं बी की आय 300 रुपया है, तो ए का आय बी से कितना प्रतिशत कम है, कम। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर ए और बी, तो ए की आय कितना है
250 और बी कितना है 300। तो ए का आई बी से कितना कम है, यहाँ पर देखिए कितना कम है बी से, तो बी से ना तो जितना कम रहेगा उसको ऊपर लिखते हैं 50, और किससे कहा है, बी से ना कहा है, तो बी को नीचे लिखेंगे, 300 को नीचे लिखेंगे और 100 से गुना कर देंगे। ये जो है ए जो है आप ए जो है बी से तुलना कर रहा है, इसको काट लीजिए 2 जीरो, यानी कि इसको भाग देंगे 50/3 को, तो यहाँ पर 16.2/3% जो है बी से ए क्या है, कम है। यहाँ पर अब बी भी कह सकता है, बी भी कह सकता है कि हम ए से कितना अधिक है, तो ए से, यहाँ पर सिर्फ बेस का ध्यान दीजिएगा, किससे तुलना कर रहा है, यहाँ पर ए जो कर रहा है बी से तुलना, तो बी को नीचे लिखेंगे। अगर बी कहेगा ए से तुलना, तो ए के बेस को नीचे लिखेंगे। यहाँ पर बेस को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा था ए जो है बी से कितना % कम है, तो 16.2/3%। अब यहाँ पर बी कहेगा जो हम ए से कितना % ज्यादा है, तो यहाँ पर बी का जो निकालिएगा ए से, ये दोनों का अंतर कितना का आया है 50 का, और किससे तुलना कर रहा है, ए से ना, तो ए को नीचे लिखेंगे और इसको जो है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए। ए को जीरो काटेंगे, इधर 5 25, 5 से काटिए 20, यानी कि ये जो है 20% ज़्यादा है, यानी कि कौन, ये बी ए से 20% ज़्यादा है। हम यहाँ पर आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं, आपको इस प्रकार से भी सवाल बन सकता है। यहाँ पर कहेगा कि एक पेन का जो मूल्य था वो 16 रुपया था, लेकिन ये पेन का मूल्य है पेन का, लेकिन अब जो उसका दाम बढ़ गया है 20 रुपया हो गया है, 20 रुपया अब जो है पेन का दाम हो गया है, तो बताइए कितना % बढ़ गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको इसका डिफरेंस निकालिए, तो डिफरेंस कितना होगा 4। अब टोटल को नीचे रखिए, तो टोटल को कितना, ये इससे ना तुलना कर रहा है, इसी से ना बढ़ा है, यानी आधार स्कोर मानेंगे, ठीक है ना। अब जितना बढ़ा इतना ही बढ़ा है, ये तो भिन्न में आ गया। अगर % में कहेगा तो 100 से गुना कर देंगे। काटिए 4 चौका 16 और 4 से यहाँ काटिए, यानी 25 चौका 100, यानी कि 25% जो है उसके मूल्य में वृद्धि हो गया है। आपको कहेगा कितना % कम था, आप इसको भी निकाल सकते हैं। पहले यहाँ पर कमी, तो इसका बेस चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा इसमें बेस का खेला बेला है। अगर जिसके से तुलना करेगा उसी का बेस आएगा, ठीक है ना। जहाँ पर से कहेगा उसको नीचे रखेंगे। यहाँ पर बेस का बहुत बड़ा रोल है, जिसके बारे में कहा जाएगा उसी से तुलना करेंगे। यहाँ पर कहेगा ए जो है 200 रुपया कमाता है और बी जो है 240 रुपया कमाता है, तो कह रहा ए बी से कितना कम कमाता है, बी से, तो इसको यहाँ पर देखिए पहले कितना कम निकालते हैं, तो ये 40 आएगा। और कह रहा है ए पूछ रहा है बी से हम कितना कम निकालते हैं प्रतिशत में, तो बी से वाला को नीचे, तो 240 और 100 से मल्टीप्लाई, ये काटिए 4 छक 24, ये काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 से काटिएगा तो 3, और ये 50, यहाँ पर हो जाएगा 50/3, ये % में, तो 16.2/3%। ये क्या कहा ए बी से। अब बी कह रहा हम ए से कितना ज्यादा है, तो ए से कह रहा तो ए वाले को बट्टा में रखिएगा। अब बी पूछ रहा हम ए से कितना ज्यादा है इंक्रीज, ये तक कम हो गया ना, ये कमी को दिखा रहा है, अब ये वृद्धि को दिखाएगा। तो जिसके बारे में जिससे तुलना करेगा उसको नीचे रखेंगे, और कितना ज्यादा है, ये 40 ज्यादा है, और 100 से इसमें गुना करेंगे, क्यों, प्रतिशत बदलने के लिए। 2 जीरो से 2 काटिए, ये 20, यानी 20% जो है ये ज्यादा है, कौन, बी ए से। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया हो।